हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये है क्लास 7th का एक चैप्टर है। हम पूरा चैप्टर नहीं कर रहे हैं इसमें। इस चैप्टर का इंट्रो और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 भी की है कम्प्लीटली। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कंप्लीट एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि कंप्लीट एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी है। यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है सर्कल शेप, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है सर्कल शेप। अगर हमारा ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली आके बैठ जाता है, यानी कि कहीं से भी छोटा नहीं है कहीं से भी बड़ा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आके बैठ जाता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर नहीं बैठता है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना दूसरे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जानना कि कॉन्ग्रुएंट होना होता क्या है। सो ये होती है बेसिकली हमारी कॉन्ग्रुएंस। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा? लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होगा व्हेन टू लाइन्स आर इक्वल इन मेजर। जब कोई भी दो लाइन्स मेजरमेंट में बराबर होंगी, इसका मतलब ये होगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है हमारी 3 सेंटीमीटर की, ये एक दूसरी लाइन है हमारी 3 सेंटीमीटर की। सो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस एक लाइन को उठा के दूसरे के ऊपर रख के देखूं तो वो एग्जैक्टली बराबर होगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, बिल्कुल आके फिट बैठेगी। सो ये कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि ये लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, बराबर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस अमंग एंगल्स। जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स में भी क्या होगा, व्हेन मेजर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल। जब दो एंगल्स जो हैं वो मेजर में इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है 40 डिग्री का, ये हमारा दूसरा एंगल है 40 डिग्री का, तो इनका मेजर इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं इस एक एंगल को उठा के इस दूसरे एंगल के ऊपर रख दूंगी तो ये एग्जैक्टली फिट आके बैठेगा, क्योंकि ये इक्वल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जब भी इनका मेजर इक्वल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव सेम साइज एंड शेप। जब दो ट्रायंगल्स की साइज और शेप बिल्कुल बराबर होगा तब वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सो अगर ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, अगर इसका शेप और साइज इक्वल होगा, और यानी कि ये एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बिठाने पर बिल्कुल इक्वल आके बैठ जाएगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब एक ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास एक कोई सिंगल मेजरमेंट नहीं होती है,
मेजरमेंट्स हमारे पास दो तरीके की होती है। एक तो साइज की मेजरमेंट होगी और एक एंगल की मेजरमेंट होगी। सो इसीलिए हम यहाँ पे कोई एक मेजरमेंट को लेके नहीं चलते हैं, दो तरीके की मेजरमेंट्स है तो दोनों तरीके की मेजरमेंट्स यूज होती हैं। इसी वजह से अभी हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी एंड एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को देखा था, क्योंकि इसमें लाइन की कॉन्ग्रुएंसी भी देखी जाएगी और एंगल की भी देखी जाएगी। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उससे ये प्रूव होता है, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंसी होने पर हम जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो वो बिल्कुल फिट आके जिस तरीके से बैठता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसका वो पॉइंट जो जिस पॉइंट पर आके बैठा है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है। यानी कि अगर हमने ये बोला कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे आके बिल्कुल फिट बैठेंगे। अगर ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठेंगे तो किस पोजीशन में ये बैठेंगे वो हमें देखना है। मतलब इसका देखो, ये इस तरीके से सीधा है, ये उल्टा है। सो जब मुझे इस वाले को उठा के इस पे बिठाना है तो ऑब्वियसली मुझे इसको उठा के सीधा करना पड़ेगा, तभी ये इसके ऊपर आके बिल्कुल फिट बैठेगा। तो इसका वो पॉइंट जो इस पर आके बैठेगा ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो पार्ट होते हैं जो एग्जैक्टली दूसरे पे जाके बैठते हैं। अब शेप के अकॉर्डिंग हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें शेप्स की पोजीशन एवरी टाइम एडजस्ट करके देखनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम उसी को नाम के अकॉर्डिंग करें तो वो बहुत आसान होता है। नाम के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? मान लीजिए इसके नाम है ABC और ये है PQR, और हमने ये बोला ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। सो अब अगर मैं इसको शेप दिमाग में बिठाकर इमेजिन करूंगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालना, लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगी नाम के अकॉर्डिंग तो वो बहुत आसान होगा। वो कैसे? देखो, जिस तरीके से नाम लिखा जाता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एग्जैक्टली उसी तरीके से बने होते हैं। जैसे अगर मैं वर्टेक्स A की बात करूं, सो देखो ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स P, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये P जो है उठ के यहाँ पे बैठेगा। सो ये जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी साइड्स की। कौन सी साइड किस साइड के ऊपर जाके बैठेगी वो हमारे नाम से हमें क्लियरली दिख जाएगा। ये जो साइड है AB, इसके ऊपर आके बैठेगी ये PQ। सो इसका मतलब ये हुआ AB एंड PQ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी कि इसके ऊपर आके ये वाली लाइन फिट होगी। नेक्स्ट है हमारी लाइन BCQR, BC एंड QR। सो ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यानी कि ये BC जो है QR के पास बैठेगा, यानी कि ये QR जब उठ के आएगा तो इसी के ऊपर ही बैठेगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारी साइड बची AC एंड PR, ACPR। सो AC एंड PR ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी कि ये वाली लाइन के ऊपर हमारा PR ये आके बैठेगा। ठीक है। सो AB के ऊपर बैठा हमारा ये PQ, BC के ऊपर बैठेगा QR और AC के ऊपर बैठेगा PR। सो इस तरीके से जब पोजीशन उठा के हम रखेंगे तो उस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर आके फिट होंगे, वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब बात करते हैं हमारे एंगल्स की। अब एंगल्स में देखो A स्टार्टिंग में है, यहाँ P स्टार्टिंग में है। सो इसका मतलब ये हुआ A एंड
P, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स B एंड Q। B एंड Q है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। C एंड R, C एंड R है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालना हमारे लिए इजी होता है बजाय फिगर के। सो हमेशा हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो नाम को देख के लिखने चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ। दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रेंट होती है? इफ दे आर इक्वल इन मेजर, जब उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी तब वो कॉन्ग्रेंट होंगी। बी, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of other angle is। अगर दो congruent angles है जिसमें से एक का मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का मेजर कितना होगा? ऑब्वियसली अगर एक का मेजर 70 है तो दूसरे का मेजर भी 70 ही होगा क्योंकि वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। थर्ड, when we write angle A is equal to angle B, we actually means, जब हमने ये लिखा एंगल A इक्वल है एंगल B के, उसका ये मतलब होता है कि ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। सो इक्वल होना मतलब ये होता है कि वो कॉन्ग्रेंट हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स। कोई दो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हम कॉन्ग्रेंट शेप्स में बेसिकली देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बर्तनों में बात करें तो प्लेट्स का सेट, एक ही सेट प्लेट का, सारी प्लेट्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, सब इक्वल होंगी। स्पून्स का सेट, सारे स्पून इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर हम बिस्किट के पैकेट की बात करें, सारे बिस्किट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं एक पैकेट के अंदर। हम पापड़ के पैकेट की बात करें, एक पापड़ के पैकेट के अंदर सारे पापड़ इक्वल होते हैं, सो वो सब कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी रियल लाइफ में जो कि कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FED under the correspondence ABC congruent FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। अगर यहाँ पे बात की जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की, सो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो हमेशा नाम को देखकर लिखने चाहिए। बहुत ही इजीली पता चल जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे इस हमारे दो ट्रायंगल को इस तरीके से लिखा गया है कॉन्ग्रुएंसी में। सो अगर मैं यहाँ पे अब साइड्स की बात करूँ, सो पहली साइड AB, AB ये इक्वल होगी हमारी पहली साइड FE से। ये हो गया हमारा पहला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि AB और FE। दूसरी साइड BC और FD, सॉरी ED, दूसरी साइड BC एंड ED। सो जिस पोजीशन में जो जहां लिखा है उसे वहीं से उठा के लिखना है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। सो मैंने यहाँ B एंड C लिया, सो यहाँ पे E एंड D लिया। सो BC साइड इक्वल होगी ED के, कॉरस्पॉन्डिंग होगी बेसिकली। थर्ड साइड हमारी बच गई AC, थर्ड साइड जो हमारी बनेगी AC से बनेगी, और यहाँ की जो थर्ड साइड हमारी बनेगी F और D से बनेगी। सो AC साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी FD के। सो इस तरीके से हमने हमारी साइड्स लिखनी है कॉरस्पॉन्डिंग वाली। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। सो एंगल्स भी इसी तरीके से देखेंगे। एंगल A एंगल F का कॉरस्पॉन्डिंग है,
एंगल बी एंगल ई का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग है। सो इस तरीके से नाम से हम हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCA। राइट ऑल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू। हमें ये बताना है कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्ड होगा। सो ये है हमारा सबसे पहले एंगल E। सो एंगल E किसका कॉरस्पॉन्ड होगा? देखो ये E जो है यहाँ पे मिडल में लिखा हुआ है, सो ये E मिडल में है, सो यहाँ वाला भी जो एंगल है वो मिडल वाला ही लिया जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो है C, एंगल E कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल C। नेक्स्ट है EF साइड, ये लाइन चली है दैट मीन्स साइड है ये। EF कहाँ है? ये रहा EF। EF का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा? अब यहाँ जो है ये बाद के दोनों पॉइंट्स लिए गए हैं E एंड F। सो EF का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा CA। सो C एंड A जो है वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है EF का। नेक्स्ट है हमारा एंगल F। सो ये रहा हमारा एंगल F। एंगल F का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल A। F लास्ट में है एंड A लास्ट में है, सो यहाँ जो आएगा वो हमारा आएगा एंगल A। लास्ट है हमारा साइड DF। यहाँ बात हो रही है D और F की, सो ये D और F साइड है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमारा BA। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने लिखा B एंड A। BA से जो लाइन बनी है वो कॉरस्पॉन्डिंग है D और F की। सो इस तरीके से नाम से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना बहुत आसान हो जाता है।